Assalamu alaikum students. Welcome to another science lecture. I hope you all are doing good. I am your science teacher Rabia Iftikhar. Today we will discuss some new exciting things of chapter number 1. As we all know, we have done with our chapter number 1. We have absorbed, we have discussed all concepts, and today is the day to discuss review questions or exercise or test preparation of chapter number 1. Okay, so there are two types of questions basically in your exercise. Part 1 is of objective, and part 1 and part 2 is of subjective type. So objective type include basically fill in the blanks and MCQs that you have to do by your own. You have to see, you have to consult your chapter, and you have to solve it by your own. Okay, so another part is of subjective part, which we will discuss, and you have to do it all on your copies. So let's discuss question answers. So I'm going to tell you how you have to write question answers. All you need are two things. Basically, you have to write your answer question with a blue marker, and you have to write your answer with blue ink pen. So you have to highlight all the main headings with blue marker. So let's discuss our first question, which is define a microscope, name its parts, and describe eyepiece, mirror, and stage. अच्छा जी, you have to basically first of all you have to define microscope. That what is microscope? आप सबको पता है कि माइक्रोस्कोप क्या होती है. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ होता है, जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. ठीक है, तो यू हैव टू बेसिकली डिफाइन माइक्रोस्कोप फर्स्ट इन द फर्स्ट सेक्शन. इसके अलावा माइक्रोस्कोप हम लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था कि उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट जो चीज़ों को क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए जो है यूज़ होते हैं, और उसका मेन जो पार्ट है वो कौन सा है. इसके अलावा जो है माइक्रोस्कोप, उसकी रेजोल्यूशन क्या है. रेजोल्यूशन मीन्स कि उसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी है. इसके अलावा जो बात कर रहे थे वो हम लोग कह रहे थे कि जो माइक्रोस्कोप है वो हम लोग लैब में कौन कौन से यूज़ करते हैं, ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. ठीक है जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डेफिनेशन. ओके, लेट्स जंप इनटू द अनदर पार्ट, which is name its parts. You have to name all the parts of microscope. माइक्रोस्कोप के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये आप लोगों ने बताना है. सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह से जिस तरह से मैंने हेडिंग्स दी हुई हैं, इस तरह से आपने भी हेडिंग्स देनी है. और जो हेडिंग्स मैंने बोल्ड की हुई हैं, यू ऑल हैव टू राइट इट विद मार्कर, ब्लू मार्कर. ठीक है, और बहुत नीटली आप लोगों ने इसको लिखना. तो आप लोगों ने जो सेकेंड हेडिंग देनी है वो ये होगी, मेन पार्ट्स वाली हेडिंग आप लोगों ने इस तरह से ही देनी है. उसके बाद नंबरिंग करके आप लोगों ने जो माइक्रोस्कोप के 5 मेन पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने मेंशन करने हैं. कौन कौन से हैं मेन पार्ट्स? 5 जो हम लोग देखते हैं कि माइक्रोस्कोप के मेन पार्ट्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग अपना लेक्चर रिकॉल करें, जो हम लोग का फर्स्ट लेक्चर था जिसके अंदर हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोप के बारे में, तो उसके अंदर जो है कुछ पार्ट्स का भी जो था वो थोड़ा सा आ रहा था कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले जो मेन पार्ट्स हैं माइक्रोस्कोप के, यू नो कि आईपीस है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस है, फिर मिरर है, फिर स्टेज है, फिर स्क्रू है. ठीक है, जिससे ये सारे जो पार्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक माइक्रोस्कोप की सेटिंग में, और एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, किसी भी स्लाइड की प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के लिए. क्लियर हो गया. उसके बाद जो यहाँ पर आप लोगों ने जब नेम मेंशन कर देना है, उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, लेट्स टेक इनटू इट, which is describe eyepiece, mirror and stage. You have to describe eyepiece, mirror and stage. ठीक है जी. आप लोगों ने आई पीस, मिरर और स्टेज को जो है वो डिस्क्राइब करना है, जिसके लिए आपको जो है इस तरह से दोबारा से हेडिंग्स देनी होगी कि ये आई पीस क्या होता है, मिरर क्या है, स्टेज क्या है. इस तरह से आपने जो है ये सारी हेडिंग्स यहाँ पर मेंशन कर देनी है. ठीक है जी. और फिर उसके नीचे आप लोगों ने बताना है कि आई पीस का क्या फंक्शन है. बेसिकली आई पीस किस चीज़ के लिए अब यूज़ होता है. हम लोग किसी भी चीज़ को, जो ऑब्जेक्ट हमने ऑब्जर्व करना होता है, उसकी ऑब्जर्वेशन के लिए हम जिस पार्ट से देखते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप के, उस पार्ट को हम कहते हैं ये है आई पीस. ठीक है. उसके बाद मिरर है. मिरर किस लिए यूज़ होता है? आप लोगों ने देखा हुआ है कि मिरर से जो है लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो फिर जो रिफ्लेक्टेड
पार्ट होता है बेसिकली माइक्रोस्कोप का, उसको हम कहते हैं मिरर। तो ये आपने इसमें यहाँ पर मेंशन करना है कि मिरर क्या होता है। इसके बाद आपने बताना है स्टेज। स्टेज क्या होता है? स्टेज वो होता है जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमने ऑब्जर्व करना होता है वो हमने रखा होता है, ठीक है जी। उसके बाद अब आप लोग जब ये सब कुछ लिख लेंगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड देयर इज़ नो नीड टू ड्रा एनी डायग्राम ऑफ इट ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। आपने सिर्फ आपने इसके आंसर लिखना है और हेडिंग वाइज लिखना है, और जहाँ जहाँ पर बोल्ड किया हुआ है मैंने वो जो है आपने ब्लू मार्कर से लिखना है, और जहाँ पर आपने आंसर लिखना है, स्टेटमेंट लिखनी है, वो आपने ब्लू इंक पेन ही यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, which is describe cell wall, chloroplast and vacuole in plant cell. Also draw its label diagram. ओके जी, अब हमने क्या पढ़ना है, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस करना है बेसिकली प्लांट सेल को, कि प्लांट सेल की सेल वॉल किस तरह की होती है, और प्लांट सेल के जो है क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या होता है, और उसके जो वैक्यूल है उसका क्या बेसिकली जो है वो फंक्शन है। तो सेल वॉल हम सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह की है, कि आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, इसमें भी देख रहे हैं आप लोगों को मैं डायग्राम से दिखाती हूँ कि क्या है किस तरह से। ये देखें जी, ये आप लोग देख रहे हैं कि ये सेल वॉल यहाँ पर पॉइंटेड हुई है, ठीक है। ये इसकी सेल वॉल है। आप लोगों ने बताना है कि सेल वॉल का बेसिकली फंक्शन क्या होता है। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये प्लांट सेल की, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। अच्छा जी, और ये किससे मिलकर बनी होती है? प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ये आप लोग की बुक के अंदर भी मेंशन है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है बेसिकली, ये जो सेल को ना एक डेफिनेट शेप देती है, ठीक है जी। उसके बाद हमने इस तरह से पहले जो आंसर हमने स्टार्ट करना है वो हमने इस तरह से करना है कि आपने पहले लिखना है अ प्लांट सेल हैज़ फॉलोइंग बेसिक पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे सब हेडिंग्स देकर तो सेल वॉल को सबसे पहले डिस्कस करना है कि वो क्या होती है। उसके बाद आप लोगों ने डिस्कस करना है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या है कि एक ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट प्रोड्यूस करता है जो कि हम क्लोरोफिल जिसको कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसका क्या फंक्शन होता है कि ये जो सनलाइट है उसको ट्रैप करता है, और फिर उस सनलाइट को यूज़ करते हुए जो प्लांट है वो अपनी फूड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट आप लोग देख रहे हैं, ये जितने भी ग्रीन जहाँ पर स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं ये सारे जो हैं ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड हम लोगों के पास जो चीज़ पूछी गई है वो है वैक्यूल, कि वैक्यूल क्या होता है। तो वैक्यूल में आप लोगों ने बताना है कि वैक्यूल बेसिकली क्या है, कि प्लांट सेल के अंदर एक इन लार्ज साइज़ का जो है सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि ये वाटर को स्टोर करता है, एयर को, वेस्ट मटेरियल्स को और फूड पार्टिकल्स को स्टोर करता है, ठीक है। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है कि जो वैक्यूल है वो बहुत डिफरेंट जगह पर डिस्पर्स्ड होते हैं, और कोई उनका इतना बड़ा साइज़ नहीं होता। लेकिन जो प्लांट सेल है उसका एक आप लोग कह लेंगे जो डिफ़र कर रहा है एनिमल सेल से, वो इस तरह से कर रहा है कि उसके सेंटर में जो है ना एक इनलार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया। अब इस तरह से आप लोगों करने के बाद आप लोगों ने जो ये वाली डायग्राम है, जो पिछली डायग्राम थी वो आप लोगों ने ड्रॉ करनी है। ये डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ, ये डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ भी करनी है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है कि न्यूक्लियस ऑफ अ सेल को आप लोगों ने उसको बारे में आपने कॉम्प्रीहेंड करना कि क्या होता है। बेसिकली न्यूक्लियस क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन लिखने के बाद हेडिंग देनी है न्यूक्लियस की। इसके अंदर आपने बताना है कि न्यूक्लियस होता क्या है। न्यूक्लियस क्या करता है कि सारी एक्टिविटीज़ को जो है वो जो भी सेल के अंदर हो रही होती हैं वो कंट्रोल करता है, ठीक है। इस तरह से आपने जो न्यूक्लियस के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है, कंट्रोल सेंटर है सेल का, वो भी आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में जब क्वेश्चन में डिमांड किया हुआ है कि नोट लिखना है, इट मीन्स कि आप लोगों ने थोड़ा सा बताना भी है कि वो उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपने बताना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है। जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है न्यूक्लियस की उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है जी। यहाँ पर भी डायग्राम में भी ड्रॉ हुआ है साथ। उसके बाद क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम में बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम कहते हैं कि ये क्रोमोसोम्स हैं।
अब जे इस तरह से आप लोगों ने हेडिंग्स दे के इसके नीचे इसके बारे में लिख देना है, और साथ ही साथ आपने ये डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। ठीक है जी, ये डायग्राम मैंने इसलिए साथ ड्रॉ कर दिया ताकि आप लोगों को जो है इजी रहे, आप लोगों को डिफ़िकल्टी ना हो। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, और होमवर्क आप लोग का यही है कि आपने ये वाले जो क्वेश्चन आंसर हैं इनको प्रॉपर्ली कॉपी पर लिखना है अपनी, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना है अपनी बुक पर। ठीक है, ओके, स्टे सेफ एंड थैंक यू।